तो यहाँ पे ना बहुत सारे पार्सल्स की पिन्नी और कागज़ वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि चलो जी आज संडे भी है तो इनको जो है आग लगा देते हैं, थोड़ी देर तापते हैं। और यहाँ पे थोड़े से ना पत्ते भी थे, पेड़ है तो उसके झड़ जाते हैं, तो वो भी मैं यहीं पे इकट्ठे कर देती हूँ। तो सभी लोग अभी सो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना मस्त आग जला के ना और अपना एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ठंड भी हो रही है तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये मैंने पानी छिड़का ना, तो ये पत्ते और ये कुछ चीज़ें ना गीली हो गई थी, बट कोई बात नहीं। आग इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है ना कि ये सब जल जाएंगे। तो वही मैं बस इसको जला के थोड़ा सा अपना हाथ वाथ सेक के ना, अपने हाथ पैर सेक के, और फिर मैं अंदर चली जाऊंगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं और मैंने पानी वानी भी पौधों को भी दे दिया, सारे मैं बाहर भी छिड़क दिया था। बस अभी मुझे पोछे का काम है और बाकी चाय भी हमने पी ली है। तो मैं सारी चीज़ें जो थोड़ी सी चीज़ें होती है ना, बेसिक चीज़ें सुबह सुबह की, वो सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। तो आराम से बैठ रही थी मैं इसी वजह से कि चलो थोड़ा सा आग के सामने एंजॉय करते हैं। सर्दियों में तो अच्छा लगता है ना आग वगैरह के सामने बैठना। और अब अंदर चलते हैं जी, चलो जी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आज संडे है तो सबके लिए सैंडविच, और यहाँ पे अब विशु भी देखो। हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल्स। अभी मैं कॉम भी कर रही थी। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं मायके, मतलब मेरे मायके जा रहे हैं। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सिंपल ये सूट पहन लिया, क्योंकि वुलन अभी मेरे से पहना नहीं जा रहा ज़्यादा, और ऊपर से बस स्वेटर डाल लूँगी। तो छोटी बेटी भी रेडी है और ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने रेडी तो इसको कर दिया है, बट बहुत ज़्यादा रो रही है। तो गाइज हम निकल गए हैं, और जब गांव में एंटर करूंगी ना तब आपसे मिलूंगी, आपको दिखाती हूँ मेरा गांव। और ये अविशु है पीछे, अविशु ने और कुछ के ने सेम सेम कपड़े पहने हैं। और हाँ, और स्वेटर में ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। और मेरी राधा रानी ना आज पहली बार अपनी नानी के घर जा रही है। तो मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए ना, जब हमारे नए वाले घर का लेंटर पड़ा था नीचे वाले पोर्शन का केवल, तो तब मैं गई थी। और उन बातों को ना 7 से 8 महीने हो गए हैं, तो इतने टाइम हो गया था मुझे भी गए हुए। और फिर मेरी दादी के ना चोट लग गई थी, चोट लगे तो हो गए 20 से 25 दिन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी कि हम जा नहीं पा रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मिलने का। तो फाइनली 11 बजे डिसाइड होता है कि चलो चलते हैं 1-2 घंटे के लिए। बल्कि मुझे ना वहाँ पे डांट मुझे वहाँ से पड़ रही थी फ़ोन करके कि अभी तो तुम निकली नहीं हो, तो तुम फिर हमारे पास कितना रुकोगी, और कि रात को रुक जाओ ये वो। लेकिन अविशु का स्कूल था और इसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, फिर आएंगे, जल्दी ही मिलते हैं। और पता है गांव में ना थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं सेफ़ है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, अभी सर्दी सर्दी तुम मुझे रहने दो, उसके बाद समर्स में देखते हैं, जैसा भी होगा है ना, तो अपना तब आ जाऊँगी मैं। तो यहाँ पे दूसरे रास्ते से आज हमें जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो मेन रोड है हमारे गांव का, जो मेन वाला है बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा पाइपलाइन वगैरह हो रही है, तो वो सड़क सारी ना ख़राब हो रही है, और मतलब उसको सड़क को उनके नीचे पाइपलाइन दब रही है, तो इस वजह से। और ये देखो ये हमारे खेत हैं, और ये हम दूसरी साइड से जा रहे हैं आज। वैसे तो हमारे गांव के ना बहुत सारे रास्ते हैं, तो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। और जब हम स्कूल जाते थे ना, तो अभी आपने ना बीच में एक बम्बे के ऊपर को ना पटरी सी रखी होगी, तो उसको भी हम ना उस पर चढ़ के जाते थे। तो ये आ गया पुल, इसको बोलते हैं शायद पुराना वाला पुल, और एक जो पीछे अभी गया था बड़ा सा, वो था नया पुल, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। तो ये जी बस अब पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। पूरा पैक करवा दिया अंकल जी ने। हाँ 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 गाइस, बस हम पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। रहेगी कहीं हमारी लाली का ले एक ये कहाँ खड़ी करनी है? तो
छोटी वाली बेटी ना बिल्कुल ऐसे सबके साथ मस्ती की है ना, उसने इतनी मस्ती की है कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार सबसे मिल रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सबको पहले से जानती है और सबके साथ ही रहती है। तो इतने अच्छे से वो इन्जॉय कर रही थी ना सबके साथ में, बहुत अच्छे से। मतलब उसको लग रहा था कि मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि ये सबको जानती है। तो बहुत बहुत इन्जॉय किया उसने, बिल्कुल नहीं सोई लेकिन फिर उसके बाद घर जाके जो उसने हालत ख़राब की है ना। तो ये हमारा नया वाला घर है, ये वॉशरूम वगैरह था, स्टेयर्स वगैरह, अभी पता है बहुत सारा काम बाकी है। तो यहाँ देखो ये गंदा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वो है वर्कर्स वो लगे हुए हैं और अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, बहुत सारे लेबर लगी हुई थी नीचे ना, और सारे में लग रही है। तो इस वजह से मैं आपको जो है फिर कभी दूंगी होम टूर। तो हम हैं सेकंड फ्लोर पे। हाँ अभी और ऊपर जाना कैसे। देखो गाइस, यहाँ से पूरा हमारा गांव जब। तो ये जो आपको सामने टावर दिख रहा है एयरटेल का, यहाँ पे हमारे खेत वगैरह है। मतलब हमारे खेत है ना 4 जगह हैं। तो ये एक ना घर के पास वाले जो खेत है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये हमारे साथ वाले घर हैं, हमारा पुराना घर भी साथ में ही है, सारी चीज़ें हैं। सो गाइज, अभी मैं जो है सबसे ऊपर वाली, मतलब सबसे ऊपर वाली छत पे तो नहीं हूँ, अभी इसके ऊपर भी है। तो मतलब सेकंड फ्लोर, हाँ सेकंड फ्लोर की छत पे खड़ी हूँ। तो बहुत ही प्यारा घर बन रहा है गाइज। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको होम टूर दूंगी। और इतना ज़्यादा चिकनी वाली टाइल है ना कि मतलब ऊपर चढ़ते हुए भी डर लग रहा था। तो पूरा पक्का होम टूर दूंगी जब पूरा रेडी हो जाएगा। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, बाकी पत्थर वगैरह लग गया है और फिनिशिंग सब ऑलमोस्ट हो गई है। बस एक तो फर्नीचर का काम भी शायद हो गया है, बच रहा है थोड़ा थोड़ा ना, कुछ कुछ चीज़ें बच रही हैं। तो वो चीज़ें होंगी, उसके बाद फिर कभी मेरा चक्कर लगेगा ना तब आपको पूरा होम टूर दूंगी। अभी तो सारे में ना कहीं घिसाई चल रही है पत्थरों की, कहीं कुछ चल रहा है, तो ऐसे ही हुआ पड़ा है सारे में। तो जी बस सब थोड़ी देर में निकलेंगे, खाना पीना नाश्ता यही चल रहा है जब से। तो ये है हमारे दोनों घर, और अभी जो है अभी जाने का टाइम हो गया है, तो जी चलते हैं। और गाड़ी ना थोड़ी सी दूरी पे खड़ी थी क्योंकि वहाँ पे ना सामान पड़ा हुआ था बहुत सारा, और अभी हम निकल गए हैं घर के लिए। मन तो नहीं कर रहा था लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं ना, है ना जाना तो होता ही है, शादी करके भी तो आते हैं ना, तो यहीं पे रहना तो यहीं पे है। तो बस अब अपना चल दिए हैं, फिर कभी समय निकाल के आएंगे दोबारा, है ना भाई। देखो ऐसे 2-3 घंटे में तो ना मतलब पता भी नहीं चला कि हम कब आए और कब चले गए। एक तो ना खाने पीने में ही रह गए, इधर भी खाना इधर भी खाना, दोनों तरफ ना। जब 2 घर हो जाते हैं ना तो मतलब आप समझ सकते हो, इतनी सारी चीज़ें बन गई ना, इधर भी कभी कुछ मिल रहा है कभी इधर कुछ बन रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें हमें पता ही नहीं चला कि बैठने का, बातें करने का तो समय ही नहीं मिला बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो मेरी दादी ना कह भी रही थी कि जो है बात तो तुमने कुछ भी नहीं करी और बस इधर उधर घूमने में ही हो। तो घर देखा ना पुल पहले जब हम आए थे तब नहीं बना था। सामने से कुछ आ रहा है, ये है हमारा गांव का बम्बा। यहाँ पे है विशु, हमारे खेत। गई हो कभी आप खेतों पे? नहीं। हाँ आराम से चलना। शायद गई हो। ये सब हमारे खेत हैं उधर, जहाँ पे ये आपको टावर दिख रहा है ना, इसके इधर इधर सारे खेत हैं जहाँ पे वो सरसों भी, आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा पर। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, रात को ना ताश्विका की बहुत ज़्यादा रोई है वो, तो हम लोग इतना परेशान भी हो गए थे ना, तो हमें बिल्कुल शूट करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पे बेटी को मैंने तैयार करके भेज दिया स्कूल के लिए, और फिर मैं आ गई थी किचन में नहा धो के। यहाँ पे मैं बना रही थी साग, साथ में बनाऊँगी मक्के की रोटी, और जब अवीशा आएगी ना तो उसके लिए फिर गेहूँ की रोटियाँ सेकूँगी। तो अभी मैं आटा सिर्फ मक्का की रोटी का लगा रही हूँ क्योंकि मुझे और हस्बैंड को ही खाना है। सुबह 2 से 3 बार हमारी चाय भी हो गई है, चाय से बिस्किट हमने लिए थे। तो अभी जो है अपना बढ़िया सा साग जो है तड़का लगाते हैं, और उसके बाद जो है मक्के की रोटियां सेकूंगी। पता नहीं आज तो ना रात इतना ज़्यादा थक गए ना
कि उसको ताश्विका को लेके ना मेरी और हस्बैंड की हालत ना ख़राब हो गई। हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली बट वो ना रोते रोते बंद नहीं हुई, पता नहीं उसको क्या हुआ। एक तो पहली बार बच्चा घर से बाहर निकला है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो ऊपर से ना वो बिल्कुल भी सोई नहीं थी, तो उसको ना हो सकता है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा हो कि पूरे दिन वो सोई नहीं है ना, खेलने में मस्ती करने में रही। फिर थोड़ा सा नज़र वगैरह भी लग जाती है बच्चों को, लेकिन हमने ना सारी चीज़ें ट्राई की। उसके बाद भाई कहीं जाके वो 10 बजे सोई है। 6 बजे से 10 बजे तक वो कंटिन्यूअस रोई गई है। तो हम दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि भाई हुआ क्या है। और सुबह को वो एकदम मस्त खेल रही थी, तो हम ये वही पूछ रहे थे कि बेटा तुम्हें रात क्या हुआ था। तो यहाँ पे जी बना रही हूँ, हस्बैंड को थाली लगा के दे देती हूँ। हस्बैंड की प्लेट लगा दी है, पहले हस्बैंड को खिला देती हूँ। तो चलो जी लेके चलते हैं हस्बैंड के पास। और उन्होंने बेटी को गोद में लिया हुआ है क्योंकि वो शायद उठ गई थी, तो उन्होंने गोद में लिया हुआ है। अभी मैं हस्बैंड को दे के बेटी को ले लूँगी, तो वो खाना खा लेंगे, फिर अपना बना लूँगी। तो यहाँ देखो पापा के पेट पे लेटी हुई है ये। तो चलो जी प्लेट रख के अब हम जो है चलते हैं। तो पापा बेटी को प्यार देखिए आप लोग। तो जी हस्बैंड ने तो खा लिया था, अब जो है अपना सेक लेती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे मक्के की रोटी सेकने की जगह ना पराठे सेक लेती हूँ देसी घी के ना, तो इजी हो जाता है थोड़ा सा ना रोटी सेकने में थोड़ा सा। और ये ना अपनी रोटी है ना, तो अपनी रोटी तो ना कैसी भी बनो है ना, टूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, खानी है, बस खाने से मतलब होता है ना। बाकी कोई दूसरा खाता है तो सोचना भी पड़ता है कि चलो जी अच्छे से बना है ना। अपनी तो ऐसे ही बनती हैं, तो 2 रोटियाँ फटाफट अपनी भी सेक लूँगी मैं और अपना खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। और साग को देख के तो ऑब्वियसली भूख लग जाती है। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन जो गांव वगैरह के हैं ना उनको तो भाई ये साग कढ़ी यही सब पसंद होता है। आज बल्कि मैं लस्सी को मिस कर रही हूँ, आज मट्ठा लस्सी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही अपना एंजॉय करते हैं इसको। तो यहाँ देखो ये थोड़ा सा ना टूट गया था, बट कोई नहीं, खुद को ही तो खानी है ना, किसी को खिलानी थोड़ी ना। हस्बैंड ने तो खा लिया खाना। तो बस यहाँ पे एक सिक गई है, एक और सेक लेती हूँ अपनी। और पता है ये इतनी हैवी हो जाती है कि मतलब मुझसे ना 1.5 मैंने रोटी, ये मतलब पराठा रोटी जो भी आप बोलो, खाई, और इतना ज़्यादा हैवी हो गया कि। तो गाइस खाना वगैरह खा लिया है। और पता है मक्के की रोटियाँ इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, मैंने 1.5 रोटी खाई और उसके बाद ना पानी पी के हालत ख़राब है। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मायके का होम टूर बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी वहाँ पे जाना होगा। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।